नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं भारत के भौगोलिक केंद्र स्थान के पास महर्षि महेश योगी संस्थान में। तकरीबन एक दशक से 1341 वेद पाठी ब्राह्मण प्रतिदिन महारुद्राभिषेक से भगवान का पूजन कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी जी का विश्व शांति को लेकर जो सपना सजाया था, उसे साकार करने में ये सभी वेद पाठी ब्राह्मण विश्व शांति को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। महर्षि संस्थान को लेकर और विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं आश्रम प्रभारी अरविंद सिंह जी। के पास 1994 से ये यहाँ पर स्थापना हुई है और इसका उद्देश्य ये है कि ये केंद्र बिंदु है, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है, जिससे पूरा जो है यहाँ का जो यज्ञ अनुष्ठान होगा, ध्यान साधना का जो सकारात्मक जो है चेतना होगी, वो पूरे भारत में समान रूप से जो है प्रभावी होगी जी। तो इसलिए पूज्य महर्षि जी ने भौगोलिक केंद्र को देखते हुए यह स्थान का चुनाव किया है और उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है 10,000 लोग एक साथ भावातीत ध्यान और सिद्धि भावातीत ध्यान करेंगे, सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करेंगे, योगिक फ्लाइंग करेंगे, तो उसकी सकारात्मक चेतना का प्रभाव पूरे विश्व में होगा। क्योंकि सिद्धांत ये है महर्षि जी का कि जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 1% का वर्गमूल अगर जो है एक सामूहिक रूप से भावातीत ध्यान, सिद्धि सूत्रों का अभ्यास, योगिक फ्लाइंग का जो है अभ्यास नियमित रूप से करेंगे, उससे जो सकारात्मक चेतना जो है निर्मित होगी, उसका प्रभाव पूरे विश्व में होगा, विश्व में शांति होगी और किसी भी तरह से जो है कोई अपराध नहीं होगा। तो ये उद्देश्य कितने वर्षों से अनुष्ठान लगातार जारी है? अनुष्ठान जो है ये 1995 से जो है ये चल रहा है जी। 12 ज्योतिर्लिंग का जो है रुद्राभिषेक होता है जी। जिसमें 1331 ब्राह्मण एक साथ जी। वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको कहते हैं अपने अतिरुद्र। एक साथ जो है 1331 जो है रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होने पर एक अतिरुद्र पूरा होता है। तो ये प्रतिदिन का एक अतिरुद्र का संकल्प है और 12 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक। कितने वेद पाठी ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है इसमें? इसमें तो इस कार्यक्रम में तो 1331 ब्राह्मण जो है आवश्यक होते हैं, तब एक अतिरुद्र पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर अपने ब्रह्म स्थान में अपने योजना संस्था की है 10,000 लोगों को इकट्ठा करना। वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में अभी 1500 से 2000 लोग हैं और प्रयास चल रहा है। अभी अपने क्या है कि छोटे बच्चों का भी प्रवेश करते हैं, 14 साल से लेकर 18 साल तक उनको वेद का अध्ययन कराया जाता है और जो बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनको भी रखते हैं और सभी की जो है पूरी तरीके से व्यवस्था संस्था की तरफ से की जाती है। उनका आवास, भोजन, छात्रवृत्ति, तो सारी व्यवस्था संस्था करती है। उद्देश्य जो है विश्व में एक शांति स्थापित करने का लक्ष्य है। महर्षि जी का संकल्प था विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनवाना की तैयारी थी संस्थान की कुछ। हाँ, कुछ जो है वो उसकी जो है सुरक्षा कारणों से जो है उसका जो है अनुमति नहीं हो पाई, इस कारण से जो है उसका निर्माण नहीं हो सका। तो वर्तमान समय में इसीलिए जो है अपने को जो है फैलाव क्षेत्र में जो है अपना जो है निर्माण कराया गया है और उसी में जो है अपने विद्वानों की आवासीय व्यवस्था है। जानकारी प्राप्त हुई है कि संस्थान में विदेश से भी लोग आते हैं। कौन कौन से देश से लोग आते हैं? विदेश से
लगभग सारे देशों से लोग आते हैं। उनका 1 सप्ताह का कोर्स होता है जी। और हर सप्ताह 90 से 100 लोग आते हैं। अगले सप्ताह दूसरे जो है लोग आते हैं। कौन से माह में आते हैं ये? तो इनका जो है सितंबर से मार्च तक का कार्यक्रम होता है जी। और ये प्रति सप्ताह अलग अलग देशों तो से यहाँ विदेशी आकर क्या करते हैं? वो आकर के साधना करते हैं, अच्छा। अपना भावातीत ध्यान करते हैं, जी। सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करते हैं, योगिक फ्लाइंग करते हैं जी। और महर्षि जी के ज्ञान को जो है श्रवण करते हैं। ये भावातीत ध्यान के संबंध में कोई जानकारी मिलेगी? भावातीत ध्यान बहुत सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रयासहीन प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति एक जो है चतुर्थ चेतना का अनुभव करने लगता है। जैसे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तरह की अवस्थाओं का तो प्राय सभी लोगों का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान में एक चौथी अवस्था का अनुभव होता है जिसे भावातीत कहते हैं। और उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी एक प्रक्रिया है, एक उसका टेक्निक है, महर्षि जी द्वारा जो है बताई गई है। अपने यहाँ ध्यान शिक्षक लोग उसको जो है अब सामने वाले व्यक्ति को जो है बता देते हैं और वो अपना अभ्यास करने लगता है। तो इस तरह से जो है भावातीत का मतलब होता है भाव के अतीत, मतलब विचारों से शून्य होना। जैसा कि आप जानते हैं कि जागृति अवस्था में तो विचार भी होते हैं और चेतना भी होती है, और सुषुप्ति अवस्था में विचार नहीं होते हैं और चेतना भी नहीं होती है, और स्वप्नावस्था में केवल विचार होते हैं, चेतना नहीं होती है। और ये भावातीत की स्थिति जो चौथी स्थिति आती है, इसमें विचार शून्य होने पर भी आदमी तो पूरी चेतना में रहता है, पूरी जागृति अवस्था में होता है, लेकिन विचार शून्य होता है, इसलिए भावातीत उसका नाम महर्षि जी ने रखा है। महर्षि जी ने भावातीत ध्यान की जो विश्व में अलग जगाई है, और आज उनका जो सपना था विश्व शांति को लेकर के, उस संबंध में संस्थान और किस प्रकार के कार्य कर रहा है? संस्थान अब यज्ञानुष्ठान का कर रहा है और ये योगिक फ्लाइंग का जो है यहाँ योजना चल रही है ब्रह्म स्थान में 10,000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसके लिए जो है अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी जो है प्रवेश दिया जा रहा है, 14 साल 18 साल तक के विद्यार्थियों का। और जो बड़े विद्वान हैं, जो वैदिक कर्मकांड जिन्होंने सीख लिया है, उनका भी प्रवेश हो रहा है। और इस तरीके से ऐसी योजना है कि ऐसे 10,000 ब्राह्मण लोगों को अपन इकट्ठा करेंगे और सभी लोग सामूहिक रूप से ध्यान और जो है सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करेंगे, योगिक फ्लाइंग करेंगे। कहाँ से आते हैं अपने यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण? पूरे भारत से, अच्छा। हर प्रत्येक राज्य से जी। ज़्यादातर इनके प्रवेश की क्या प्रक्रिया है भाई साहब? प्रवेश की प्रक्रिया ये है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको तो जो है कम से कम कक्षा 5 पास होते हैं, हिंदी का उनको ज्ञान हो तो उनका प्रवेश हो जाता है। ब्राह्मण परिवार से तो उनका प्रवेश हो जाता है और फिर उनको जो है अपने यहाँ पर जो है कर्मकांड और अपने वेद मंत्रों का अध्ययन करवाते हैं, ज्योतिष का, व्याकरण का, तो पूरा कर्मकांड का जो है उनको जो है अध्ययन करवाते हैं। उसकी पूर्ण रूप से उनको शिक्षा दी जाती है और उसके अनुसार जो है उनको अभी प्रारंभ पर तो जो है उनको 1,000 रुपये छात्रवृत्ति भी देते हैं। संस्थान पूरी व्यवस्था करता है, उनका आवास, भोजन, सबकी व्यवस्था संस्था करता है और ऊपर से उन्हें जो है पॉकेट खर्च के लिए 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति देते हैं। और जैसे जैसे उनकी योग्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी छात्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अपने पास इस यज्ञ में सम्मिलित जो है जो विद्वान है वो जो है वो आपके पास जो है 22 से 25,000 रुपये तक के भी जो है छात्रवृत्ति के लोग हैं। तो जैसे जैसे जो है उनके विद्वान की योग्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे संस्थान उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि करता जाता है। ठीक है भाई, जय गुरु जी। जय गुरु।